हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिक कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है हाउ ही फील्स अबाउट यू। मतलब आपका पार्टनर, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या फील कर रहा है। ओके, तो ये है आज का टॉपिक। 3 पाइल हैं हमारे पास हमेशा की तरह। ओके, पाइल 1 में है ये डॉग, पाइल 2 में है जिराफ, पाइल 3 में है एलिफेंट। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक फाइल चूज कर लेना है, चाहे नंबर के हिसाब से करे या ऑब्जेक्ट के हिसाब से करे, आपकी मर्जी। जो भी फाइल अट्रैक्ट करता है आपको चूज कर लीजिए। ओके, टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रिजोनेट होगा उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, मेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये डॉग चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो देखते हैं पहले, बाद में देखेंगे ओरेकल। हमारे पास है द एम्परर रिवर्स, 2 ऑफ कप्स रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 of wands reverse एंड 6 of swords reverse। तो आप या आपका पार्टनर सनशाइन या मूनशाइन में एरिस लियो सैजिटेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं। ओके ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, सीधा टॉपिक में जाती हूँ कि आपका पार्टनर क्या फील करती है। तो मुझे जो लग रहा है, एट फर्स्ट मैं बताना चाहती हूँ कि आपका पार्टनर, आप में से काफी सारे लोगों का पार्टनर हो सकता है थोड़ा इगोइस्टिक था, या उतना ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं था, या उतना ज्यादा, कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आपको लेके उतना ज्यादा सीरियस नहीं था पहले, या वो उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा था, इतना इगोइस्टिक था, एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग भी था, ठीक है। लेकिन या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फादर का इशू था इस रिलेशनशिप में, फैमिली में से स्पेशली मुझे फादर का इशू लग रहा है। ओके, तो फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में एक रुकावट पैदा हुआ, या आप दोनों का रिलेशनशिप सही तरीके से चल नहीं रहा। ओके, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है रिवर्स, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है प्यार तो आपके लिए उसके दिल में है। ओके, कोई डाउट नहीं है कि प्यार आपके लिए उसके दिल में है। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली उसके दिल में आपके लिए प्यार है, एक रोमांटिक फीलिंग्स है, इमोशंस है। बट ये 2 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली वो जो रिलेशनशिप है आप दोनों का, उसमें वो मतलब आप खुद भी नहीं देख पा रहे हो, वो भी इस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी की तरफ नहीं ले जा पा रहे, या फिलहाल ऐसा ही सिचुएशन है आप दोनों का। एंड 2 ऑफ कप्स रिवर्स ये बता रहा है कि एक अनरिक्वाइटेड लव वाला सिचुएशन है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या सेपरेशन भी कुछ लोगों के लिए चल रहा है, या लिटिल कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है। एंड 6 ऑफ सोर्स मुझे बता रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, एंड कल्चरल भी डिफरेंस हो कुछ लोगों के लिए। ओके, लेकिन 9 ऑफ वांड्स रिवर्स है, तो 9 ऑफ वांड्स रिवर्स मुझे बता रहा है कि पास्ट में बहुत कुछ हो चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी बोलूँ, आपका पार्टनर आपको लेके सीरियस नहीं हो पाया, या स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे पाया और आप चाहते थे एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड आप एक कमिटमेंट चाहते थे जो कि वो शायद नहीं दे पाया। ओके, बट अब वो तैयार हो रहा है कि आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दे सके। ओके, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स रिवर्स कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि पास्ट में जो हो चुका है अब वो खत्म होने वाला है। पास्ट पास्ट में ही छोड़ के आप दोनों आगे बढ़ेंगे, मुझे जितना लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्स्ट पास्ट इज ओवर। ओके, इट्स एंड। तो अब लोग क्या कर सकते हैं, फिर आप दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे, एंड पास्ट से हो सकता है लेसन ले,
कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पास्ट में जो कुछ गलतियां है उससे सीखे। ओके, तो मुझे लग रहा है आपका पार्टनर फिलहाल पास्ट में जो गलती की है उससे सीख रहा है, लेसन ले रहा है, एंड पास्ट को ख़त्म करके वो आगे बढ़ रहा है। प्रेजेंट टाइम में वो सोच रहा है आपको कमिटमेंट दे। ओके, और बहुत जल्दी वो आपको कमिटमेंट देने वाला है। नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली वो प्रपोजल देने वाला है, ऑफर करने वाला है। ठीक है, ऑफर करने वाले हैं कि वो आपको हो सकता है शादी का, मतलब जो भी हो स्टेबल होगा। ओके, प्रपोजल देने वाला, क्योंकि उनके दिल में फीलिंग्स डेफिनेटली है आपके लिए। ओके, और ये फीलिंग्स जो है म्यूचुअल मुझे लग रहा है। ठीक है, तो अब मैं ओरेकल कार्ड्स देखूंगी, उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, आप लोग देखा होगा मेरी कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने डाला है, या अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं कि मैं टैरो रीडिंग कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ जनवरी से, नेक्स्ट जनवरी से। तो डेफिनेटली 2021 नेक्स्ट जनवरी से। तो डेफिनेटली आप अगर चाहते हो कोर्स ज्वाइन करना या टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में है डिटेल्स, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं ओरेकल देखती हूँ। हमारे पास है फ्लर्ट एंड वेडिंग। वाओ, तो डेफिनेटली आपको शादी का प्रपोजल मिलने वाला है गाइस। पाइल नंबर 1 फ्लर्ट का कार्ड है, तो यहाँ पे बता रहे कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी। ओके, आप ऐसे इतना सीरियस मत होइए। ओके, अब लाइटली लीजिए ये सिचुएशन को, जो हो चुका है हो चुका है। ओके, अब एंजॉय कीजिए, फन करने की मूड में रहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन पहले सीरियस नहीं था, थोड़ा फ्लर्टी नेचर का था, या आपके साथ भी रिश्ता उस हिसाब से ही शुरू किया था, लेकिन अब वो सीरियस है आपके लिए और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और जल्दी वो आपको शादी का कमिटमेंट देगा, मुझे ये भी लग रहा है। और या आप दोनों का रिश्ता शादी तक जाएगा। एक स्टेबिलिटी मुझे दिख रहा है आप दोनों के रिश्ते में। ओके, फिर है हमारे पास ओपन कम्युनिकेशन। ठीक है, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। तो डेफिनेटली आपका पार्टनर जो मैं देख पा रही हूँ, अब वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर बात आप दोनों के बीच में खुल के नहीं हो रहा था या वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, उनका ईगो लेके बैठा था, अब वो ईगो को छोड़ने वाला है। ओके, एंड डेफिनेटली वो अब एक्सप्रेस करने वाला है। नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली कम्युनिकेट करने वाले हैं, खुल के कम्युनिकेट करेगा, खुल के बातें करेगा आपसे, एंड खुल के मतलब उनके दिल की बात आपको आपके सामने रखेगा। मतलब पूरी तरीके से अब वो जल्दी एक्सप्रेस करने वाला है। ओके, कम्युनिकेशन, अगर आपको वेट है कम्युनिकेशन का, डेफिनेटली जल्दी होगा कम्युनिकेशन, एंड खुल के वो एक्सप्रेस भी करेगा। उनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है डेफिनेटली वो एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, फिर हमारे पास है ब्लैक ऑनिक्स। Are you trying to reach a goal and keep getting pulled off course? Maintain your focus, identify and release distraction, keeping you from moving forward. Visualize your future, know that you can easily work through any issues that may arise. Success is yours. Wow. तो डेफिनेटली यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका पार्टनर डेफिनेटली एक गोल सेट किया है, और डेफिनेटली इनके रास्ते में, डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप के रास्ते में इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्शन आएगा, रुकावटें आएगा, ऑलरेडी आया भी है। ओके, इश्यूज आएगा, बहुत सारे रुकावटें पैदा करेगा लोग, या जो भी हो आएगा ऐसा सिचुएशन। बट आपका पार्टनर अब जो है उनका एनर्जी डेफिनेटली वो उसने एक गोल सेट कर चुका है कि वो आपको कमिटमेंट देगा, वो आपसे ही शादी करेगा। डेफिनेटली वो आपसे शादी करना चाहते हैं वो अब। और दूसरे का डिस्ट्रैक्शन जो है, मतलब आसपास में जो डिस्ट्रैक्शन उनकी लाइफ में आएगा आगे बढ़ने में, ओके, उसको रिलीज करेगा, एंड वो मेन फोकस जो एक फोकस रखेगा, एक गोल सेट करेगा। ओके, उसको मेंटेन करेगा। ओके, एंड वो विजुअलाइज भी कर रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। ओके, एंड उसको पता है कि अब मेरे रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आए, इश्यूज आए, उसमें वो नहीं डरेगा और वो आगे बढ़ेगा। ओके,
एंड डेफिनेटली सक्सेस इज योर्स। डेफिनेटली आपके लाइफ में सक्सेस आएगा और आपका पार्टनर यही चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट देगा, वेडिंग, शादी होगा। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में सक्सेस आएगा। फिर है हमारे पास कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। डेफिनेटली एक और भी बता रहा है कि रास्ते में बहुत सारी रुकावट आएगा, ओके, जो कि डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपका पार्टनर का जो एनर्जी है वो अब जो बैटल्स है आप दोनों की रिलेशनशिप में, जो प्रॉब्लम्स या जो भी हो आगे बढ़ने में, वो उस बैटल्स को बहुत वाइजली, अच्छी तरीके से, अगर पहले वो हैंडल नहीं कर पा रहा था अब वो तैयार है इस रिश्ते को या रिलेशनशिप को या बैटल्स को, जो भी बोलूं, इस रिलेशनशिप में जो भी बैटल्स आ रहे हो तो उसमें उसको वो वाइजली, मतलब अच्छे से हैंडल कर पाएगा, ओके, एंड आगे बढ़ेगा। फिर हमारे पास कार्ड है डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी, ओके। तो अब यूनिवर्स बता रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, ओके, बी हैप्पी, अब फन के मूड में रहिए, एंजॉय कीजिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सक्सेस इज योर्स एंड फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसी पर्सन के साथ है, वेडिंग है, वो एक्सप्रेस करने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाला है। सो हैप्पी हो जाइए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत जल्दी आपके लाइफ में ये चेंजेस आने वाला है, ठीक है, क्योंकि एंड 6 ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स यही बता रहे कि बहुत दिनों से शायद आप स्टक थे, ओके, जैसे कि मूवमेंट ही नहीं आ रहा था आपके लाइफ में, कोई मूवमेंट नहीं आ रहा था और इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम भी नहीं कर पा रहे थे आप दोनों। बट आपका पार्टनर अब वो सारी चीजें आपके लिए करने वाले, ओके, जो कि वो पहले आपके लिए नहीं किया था, ठीक है। तो ओके गाइस, तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 1 के व्यूअर्स, जिन लोगों ने भी ये डॉग चूज किया था, ओके। तो अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये जिराफ चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो देखते हैं पहले, फिर देखते हैं ओरेकल। हमारे पास है 7 ऑफ वांड्स, द हेरोफेंट रिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 5 ऑफ वांड्स रिवर्स एंड स्ट्रेंथ। आप या आपका पार्टनर सनशाइन या मूनशाइन में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस हो सकते हैं, ओके। तो मैं टॉपिक पे जाती हूँ कि आपका पार्टनर क्या फील करते हैं आपके लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रगल का एनर्जी है। डेफिनेटली 3 ऑफ सोर्स रिवर्स में है, एक पेनफुल सेपरेशन आप दोनों का हो चुका है। 7 ऑफ वांड्स, हो सकता है वो पार्टनर आपको ब्लॉक कर चुका है या कोई आप दोनों में से कोई एक ब्लॉक कर चुके हैं एंड द सेपरेशन बहुत पेनफुल टाइम चल रहा है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखना पड़ रहा है, पेशेंस रखना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हिम्मत रखना पड़ रहा है, स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है आपको। 7 ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, रुकावट, ठीक है। हो सकता है वो पर्सन पहले हिम्मत नहीं जुटा पाया, अब वो हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है, लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। और आप दोनों का हीलिंग प्रोसेस भी चल रहा है, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, बट अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। 5 ऑफ वांड्स रिवर्स, तो 5 ऑफ वांड्स मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के रिलेशनशिप में। अब ये फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, बट बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, जिन लोगों के साथ हो सकता है फाइट करना पड़ रहा है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। और इसके लिए हिम्मत वो पर्सन शायद पहले जुटा नहीं पा रहा था, लेकिन अब वो पर्सन अब हिम्मत जुटा रहा है, जुटाने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो। अभी भी इस प्रोसेस में है, उसका एनर्जी है यही कि वो अभी तक इस प्रोसेस में है। कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल चुका है, ऊपर से इतना ज़्यादा हेडेक, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेडेक या फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। ऊपर से
उसके दिल में क्या चल रहा है या क्या डेफिनेटली प्रॉब्लम चल रहा है वो किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, फीलिंग्स को दबा के रख रहे हैं। द हेरोफेंट रिवर्स, इसलिए वो कमिटमेंट भी आपको नहीं दे पाया था। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है आप दोनों का रिलीजन का डिफरेंस है, ट्रेडिशन, कुछ आप दोनों के फैमिली में डिफरेंसेस है जिस वजह से ये फाइटिंग है या फाइटिंग चल रहा है। और उसका एनर्जी मैं आपका पार्टनर का भी यही बताऊंगी मैं कि वो इन सब से निकलने का कोशिश में है, हिम्मत जुटाने की कोशिश में है, आपके लिए कुछ करने के लिए कोशिश जरूर कर रहा है। ओके, अभी भी इस प्रोसेस पे ही है, वो हार्ड वर्क कर रहा है या डेफिनेटली एफर्ट डालेगा। अगर पहले नहीं डाला था तो डेफिनेटली वो ये जो फाइट है, ये जो ऑब्स्टिकल है, ये सारी चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश करेगा, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म करने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली करेगा, ज़रूर करेगा। ओके, और जो ऑब्स्टिकल आप दोनों के बीच में आ रहा है वो खुद कोशिश करके वो ऑब्स्टिकल को ख़त्म करेगा। ठीक है, स्पेशली थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे फैमिली लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, आप ये वीडियो देख रहे हो, आप मैरिड पर्सन हो और आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपका प्रॉब्लम चल रहा है, मे बी फैमिली के वजह से, लेकिन जो भी हो सकता है आप दोनों सेपरेट भी हो गए थे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, बट अभी भी होप है, स्ट्रेंथ रखिए, स्ट्रांग रहिए। ओके, कुछ चेंजेस ज़रूर आएगा, इस होप रखिए। आप अभी भी इस प्रोसेस में हैं आप दोनों कि वो डेफिनेटली कोशिश कर रहा है। ओके, ये रिश्ते को बचाने का डेफिनेटली। ओके, एंड अब मैं ओरेकल देखूंगी, उसके पहले आप लोगों को बता दूं पाइल नंबर 2। डेफिनेटली अगर आपने देखा होगा, मैंने कम्युनिटी पेज पोस्ट में भी डाली। ओके, कि अगर आप लोग टैरो रीडिंग कोर्स करना चाहते हैं, मैं स्टार्ट कर रही हूँ जनवरी से। ओके, मेरे डिस्क्रिप्शन में है डिटेल्स, तो अगर आप चाहते हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ओरेकल देखते हैं। हमारे पास है अट्रैक्शन एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, यहाँ पे हार्ट का भी पिक है ऑलरेडी, तो डेफिनेटली हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है। आप दोनों एक दूसरे से दूर हो या बातें नहीं हो रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पेन में हो, इसलिए क्योंकि आप दोनों हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हो। एंड अगर बात नहीं भी हो रहा है, आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। एंड अट्रैक्शन, ठीक है, तो अट्रैक्शन बता रहे हैं आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो, और जो कि आपका पार्टनर डेफिनेटली आपको भूल नहीं पा रहा है। आप दोनों ही अट्रैक्ट करोगे, आप दोनों के बीच में सारे कुछ सही करोगे या रोमांटिक लव को अट्रैक्ट करोगे। ओके, ये मुझे दिख रहा है। फिर हमारे पास है मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो आप हो सकता है आपका पार्टनर, अब आप भी कर रहे हो डेफिनेटली, बट यहाँ पे मैं आपका पार्टनर का फीलिंग देख रही हूँ, तो डेफिनेटली आपका पार्टनर मैनिफेस्टेशन कर रहा है कि ये जो भी है प्रॉब्लम सब कुछ खत्म हो जाए और रियलिटी में आप दोनों यूनियन में आए। तो डेफिनेटली ये बता रहे हैं कि आप लोग दोनों का सपना, जो गोल्स, सब कुछ रियलिटी में बदलने वाले हैं जल्दी, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप दोनों को थोड़ा फोकस रहने की ज़रूरत है, और वो आपका पार्टनर फोकस होने की कोशिश भी कर रहा है। ओके, फिर है हमारे पास कोबाल्टन कैल्साइट। आर यू इन लव? आर यू क्रेविंग हेल्थ एंड फीलिंग ऑफ well-being? Become a conduit for allowing heaven and earth to meet at your center. It is time to acknowledge the essence of the divine love in you. Take the time to nurture yourself. Imagine yourself in the arms of the divine mother. Okay, तो यहाँ पे ये भी बता रहा है कि यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहा है, आप में से कुछ लोगों का हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है, आपका या आपका पार्टनर का, तो आपको थोड़ा फोकस करने भी इसकी
करने की भी ज़रूरत है। हेल्थ, मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं चल रहा है, ओके, ये सब प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है, आपको इमेजिन करना है, ओके, विजुअलाइज करना है कि आप डिवाइन मदर के आर्म्स में हैं, ठीक है। सरेंडर करना है डिवाइन पे और खुद के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेना है एंड नर्चर योरसेल्फ, ठीक है। और आपका पार्टनर भी यही करने की कोशिश कर रहा है, खुद के ऊपर फोकस करने की, रिश्ते पे फोकस करने की, आपके लिए कुछ करने की। आप दोनों को ये खुद को नर्चर, सेल्फ केयर की ज़रूरत है। अलग अलग जगह से आप दोनों के ही खुद को हीलिंग की ज़रूरत है, जो कि थोड़ा सा आपको टाइम लेने की ज़रूरत है आप दोनों को, और आप दोनों खुद को नर्चर कर रहे हो, ओके। एंड डेफिनेटली डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, आप दोनों को ज़रूर मिलाएगा, ओके, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर है हमारे पास एपिफेनी, सी क्लैरिटी। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें अभी भी हिडन है। हिडन मतलब क्लैरिटी नहीं है एक्चुअली, हो सकता है कि खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहा है आपका पार्टनर, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, अभी भी डिसेप्टिव एनर्जी में है, ओके। तो आप भी कोशिश कर रहे हो कि ढूंढने की क्लैरिटी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपका दिल जानता है, क्योंकि आप दोनों हार्ट से कनेक्टेड हो। आपका दिल जानता है कि वो उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन रियलिटी में आपके पास क्लैरिटी नहीं है। आपको क्लैरिटी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ये कार्ड बता रहा है, ठीक है। फिर है वाओ, गुड फॉर्च्यून, इनवाइट मैजिक इन। डेफिनेटली आप खुद के ऊपर वर्क करो, टाइम लो, तो डेफिनेटली ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आपके लाइफ में कुछ मैजिकल होने वाला है, आप दोनों का लक खुलने वाला है, और डेफिनेटली इस रिश्ते का फ्यूचर है। गुड फॉर्चून का कार्ड है, डेफिनेटली आगे आप दोनों का लक जो है, अच्छा टाइम आने वाला है, आप दोनों का लक एक साथ है। डेफिनेटली आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप दोनों, उसको वो रियलिटी में आएगा। कुछ मैजिकल या मिरेकल चेंजेस आप दोनों नोटिस करोगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली मैजिकल कुछ होने वाला है, जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। और डेफिनेटली आपका पार्टनर कोशिश में है अभी भी कि वो हिम्मत जुटा रहा है और आपके लिए लड़ रहा है और सारे ऑब्स्टिकल को ख़त्म कर रहा है, और फिर आपके लिए आपके पास कुछ प्रपोजल दे सकता है। अभी भी उस प्रोसेस में है, उस प्रोसेस खत्म होने तक थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये एलिफेंट चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो देखते हैं पहले, फिर देखते हैं ओरेकल। हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 4 ऑफ सोर्स रिवर्स, एस ऑफ कप्स, 4 of cups reverse, king of swords reverse, ओके। तो आप या आपका पार्टनर सनशाइन या मूनशाइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं सीधा टॉपिक पे जाती हूँ कि आपका पार्टनर क्या फील करता है आपके लिए। डेफिनेटली 4 ऑफ सोर्स है, तो आप दोनों एक सेपरेशन में हो, नो कम्युनिकेशन जोन में थे, ओके। आप में से कुछ लोगों का हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट आया है, आपका या आपका पार्टनर का हेल्थ इश्यूज चल रहा है। किंग ऑफ सोर्स है रिवर्स में, बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुआ था कुछ लोगों के लिए। एंड एज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स बता रहे हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज था, हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी का इशू, फाइनेंशियल इशू, स्पेशली मुझे करियर इशू लग रहा है, जिस वजह से शायद प्रॉब्लम फेस करना पड़ा आप दोनों के बीच में, प्रॉब्लम या फैमिली में से फादर के साथ, व्हाट एवर, ओके। बट मेन प्रॉब्लम स्पेशली मुझे लग रहा है फाइनेंस, करियर, ओके।
एंड किंग ऑफ सोर्स है रिवर्स में। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर गिव अप करने की मूड में था, गिव अप कर देगा कि नहीं आगे बढ़ पाएगा आपके साथ, और वो कर भी चुका था। और हो भी सकता है कि आपने उसे बहुत समझाया लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था या समझने के लिए भी तैयार नहीं था। सो आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुका था, ठीक है। एंड किंग ऑफ सोर्स, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप डिवोर्सी हो या आप जिस पर्सन से डील करें वो डिवोर्सी है। ओके, तो डेफिनेटली ये आपका सेकंड लव है कुछ लोगों के लिए, या सेकंड टाइम मैरिज करना चाहते हो, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो आपको टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे नहीं है। पास्ट में जो हो चुका है हो चुका है। अब उससे रिकवरी की तरफ आगे बढ़ रहा है। एंड 4 ऑफ कप्स रिवर्स। सो कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए सिचुएशन को, या वो भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब जो आगे आपके साथ होगा ना, जो पूरी तरीके से नेचुरली होगा, आप डेफिनेटली यूनिवर्स पे छोड़िए। आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। ओके, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप यूनिवर्स पे छोड़िए। एस ऑफ कप्स, अ न्यू स्टार्ट, रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट, रिन्यूअल, रिकंसिलिएशन, रियूनियन, जो भी बोलूं मैं। ओके, न्यू बिगिनिंग, मैरिज प्रपोजल, स्टेबिलिटी। तो डेफिनेटली वो पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो। और ये प्यार जो लग रहा है मुझे म्यूचुअल लग रहा है आप दोनों के साइड से। तो और वो खुद को रोक नहीं पाएगा फीलिंग्स को, तो डेफिनेटली आपको प्रपोजल दे रहा है जल्दी जल्दी। आप दोनों के रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट हो रहा है गाइस। सो थोड़ा हैप्पी हो जाइए। मैं ओरेकल देखूंगी उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं टैरो रीडिंग कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ जनवरी 2021 से। अगर आप लोग चाहते हो कोर्स करना, ओके, मेरे डिस्क्रिप्शन में है डिटेल्स, आप लोग मेरे से चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाली है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ओरेकल देखते हैं। हमारे पास है यू डिजर्व लव, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। डेफिनेटली अगर आपका अपने से कुछ लोग सेकंड टाइम है आपका, जो सेकंड लव है एक डिवोर्स के बाद, या जो भी बोलूं, या अगर ऐसी बात नहीं भी है, आप दोनों के बीच में ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहा है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से टूट जाओ अंदर से, कि उठ ही ना पाओ। तो डेफिनेटली यू डिजर्व लव, यूनिवर्स बता रहे हैं आप लव डिजर्व करते हो, यू आर लवेबल। तो जो आप लव डिजर्व करते हो वो लव आपको मिलने वाला है जल्दी। अ न्यू स्टार्ट, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट लाइफ में कनेक्शन हो सकता है, या ये पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो। डेफिनेटली इसी पर्सन जिनके लिए आप सोच रहे हो, आपका एक्स पार्टनर, या इनके साथ जिसके साथ सेपरेशन है, जिनके बारे में सोच रहे हो, स्पेशली पाइल 3 के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए ये आपका पास्ट पर्सन होगा। या कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली जो मैंने बताई, पास्ट में जो रिलेशनशिप था उस वजह से आपको जो धोखा मिला, दुख मिला, और सेकेंड टाइम में आप ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो। सो प्लीज ट्रस्ट रखिए, ठीक है, आपको लव मिलने वाला है। फिर है हमारे पास सैक्रेड सेल्फ, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। डेफिनेटली आपके लाइफ में आप डेफिनेटली खुद को फ्री कर दो, और वो आपके लाइफ में पीस आने वाला है, डेफिनेटली आपको सुकून मिलने वाला है। ओके, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पिरिचुअल पाथ में रहिए, आपको सुकून मिलेगा ही मिलेगा। एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डेफिनेटली आपका पार्टनर एक्सप्रेस करने वाला है फीलिंग्स। ओके, जो आप डिजर्व करते हो वो देने वाला है। ओके, तो वो भी जिस, मतलब अगर ट्रस्ट इश्यूज था आपके पार्टनर के दिल में, या जो भी, या जो फाइनेंस करे, जो भी इश्यूज से वो गुजर रहा था, ओके, वो सारी चीजें अब वो खत्म करेगा और लव को चूज करने वाला है, पीस को चूज करने वाला है। और उसको पता है कि पीस आप ही के साथ है और लव भी उसके आप ही हो, तो डेफिनेटली वो आपको चुनने वाला है।
ओके, और आपको एक्सप्रेस करने वाला है। ओके, तो डेफिनेटली आप दोनों सुकून फील करोगे, और कहीं ना कहीं जहाँ पे आप दोनों को ऐसा लग रहा था कि आप एक ही जगह पे बंदी हो चुके हो, और आप दोनों फ्री होने वाले हो। ओके, और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, प्योरिटी, इस रिश्ते में डेफिनेटली एक प्योर कनेक्शन है। हैप्पीनेस, डेफिनेटली प्रोटेक्शन, सारी चीज़ें आपके लाइफ में आने वाला है, पीस आने वाला है। फिर है हमारे पास वाटरमेलन, टाइमलाइन। Are you looking for romance? Do you need more attention and affection? It is time to nurture yourself and treat yourself the way you want others to treat you. This is a good time to rev up your self acceptance and increase your willingness to allow more love in your life. ये जो टाइम है गाइस, ये लव मिलने का टाइम है, ये अच्छा टाइम है। बट आपको, अगर आप रोमांस या लव आपके लाइफ में चाहते हो, थोड़ा खुद से भी आपको कोशिश करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत पड़ेगा, फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगा, खुद को नर्चर करने की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपका पार्टनर का ये सारे इश्यूज था, वो डेफिनेटली इस एनर्जी में आने वाले हैं। वो लव में फोकस करेगा, अटेंशन देगा। ओके, खुद को नर्चर भी कर रहा है। ओके, और ये जो गुड टाइम है इसको यूटिलाइज वो करेगा, और कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, कहीं ना कहीं आपको लव लाइफ को खुद खुद के तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेल्फ एक्सेप्टेंस है, मतलब खुद से कोशिश भी, आप लोगों का खुद से भी कोशिश करना पड़ेगा। जो मैं देख पा रही हूँ, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, लव को अलाउ करना पड़ेगा आपके लाइफ में। अगर आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, खुद को एक जगह पे बाउंड्री के अंदर रखेंगे, तो कैसे हो पाएगा। तो इसलिए यूनिवर्स बोल रहा है खुद को फ्री करो, बाउंड्री में मत रखो। तो डेफिनेटली अच्छा टाइम होने वाला है। खुद को नर्चर करो, और लव आपके लाइफ में आने वाला है, डेफिनेटली लव आने वाला है। फिर है हमारे पास इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, तो आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना सीखो। आपका इंट्यूशन आपको क्या बता रहा है, आपका सिक्स सेंस आपको क्या बता रहा है, उसमें फोकस करो, अटेंशन दो। आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगा। फिर है एनलाइटमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है, चाहे आप स्पिरिचुअल पाथ में रहो या ना रहो, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आपका सिक्स सेंस स्ट्रांग है, या आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हो। ओके, तो डेफिनेटली इसका एक अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। आप अपना ट्रस्ट करो इंट्यूशन पे, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। एंड एनलाइटमेंट मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली लव आपको जो मिलने वाला है, आपका अब आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये जो ब्राइटनेस जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ऑरा या एनर्जी जो भी बोलूँ, एनलाइटमेंट, डेफिनेटली आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाला है, ग्रोथ आने वाला है इस रिश्ते में। ओके, सो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा और अटेंशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो लव आपके लाइफ में आने वाला है इसी पर्सन से। ओके, जिसके लिए आप सोच रहे हैं स्पेशल। ओके, तो यही था गाइस पाइल 3 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सब बाय, सी यू गाइस।